18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। इधर राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता भी चुनाव आयोग द्वारा जारी इस घोषणा का इंतजार कर रही है। हालांकि 2019 में 10 मार्च को ही चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, जहां 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान हुआ था। 23 मई को नतीजे आए थे। इस बार भी लोकतंत्र का यह महापर्व कई मायनों में अहम होने वाला है। 5 वर्षों में देश की परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक समीकरण और सोच, मुद्दे और राजनीतिक में मतदाताओं की रुचि और रुझान में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आया है। इन बदलावों को लेकर चुनावी समीकरण में भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और तस्वीर भी बदलेगी। इधर चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति भी गर्म हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक के साथ फिर से एक बार 14 में से अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जोर आजमाइश करने का प्रयास कर रहा है, वहीं महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी भी मोदी मैजिक को कैसा रोका जाए इस पर जोर लगा रही है। इसी कड़ी में से संथाल परगना का सबसे हॉट सीट लोकसभा दुमका के सबसे हॉट सीट दुमका लोकसभा पर सबकी नज़र है, जहां से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन सांसद बने थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के 7 बार सांसद रहे शिबू सोरेन को हराया था। तो संथाल परगना का दुमका लोकसभा सीट पर क्यों है खास निगाह, क्यों झारखंड की राजनीति में इस सीट को हॉट सीट माना जाता है, आइए इसे संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीट जनरल, जबकि 5 आदिवासियों और 1 सीट दलितों के लिए रिजर्व है। उन्हीं रिजर्व सीटों में से एक सीट है दुमका। जी हां, संथाल परगना का सबसे हॉट सीट, जहां से जीतने वाला नेता या पार्टी का स्टेट के पॉलिटिक्स में अहम रोल रहता है। दुमका लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 जिलों में से दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में से 3-3 विधानसभा क्षेत्र, जबकि जामताड़ा से 2 और देवघर से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो राज्य के कुल 81 विधानसभा सीटों में से सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी क्षेत्र के रूप में भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव की आहट अब तेज हो चली है। संथाल परगना में भी चुनावी डुगडुगी बजने लगा है। इस बार संथाल परगना के तीनों सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल पर राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस की निगाह पैनी है, तो क्षेत्रीय पार्टी झामुमो की जमीनी ताकत यहाँ की लड़ाई को त्रिकोण बना रहा है। राष्ट्रीय दलों के कयावत के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की निगाह भी पैनी बनी हुई है। झारखंड अलग होने के बाद से यानी 2000 ईस्वी से लेकर अब तक इस सीट पर दिसुम गुरु शिबू सोरेन 2004 से 2019 तक लगातार सांसद रहे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हर बार की तरह इस बार भी दुमका संसदीय सीट में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जहां पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच होने वाला है। इस संसदीय सीट को जहां भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए पुरजोर ताकत लगाएगी, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर वापसी करने के लिए संघर्ष करेगा। हालांकि मोदी मैजिक के जरिए भारतीय जनता पार्टी नया पार लगाने की कोशिश तो कर ही रहा है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सहानुभूति के तौर पर विभिन्न मुद्दों के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और चुनावी दंगल में बिगुल फूंक चुकी है। इधर पिछला चुनाव को देखें तो 2019 में 8 बार दुमका से सांसद रहे शिबू सोरेन को भाजपा के सुनील सोरेन ने हराया था, जो जेएमएम से ही छोड़कर भाजपा में गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में गए सुनील सोरेन ने 14 साल पहले 2005 में भी शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को चुनावी महासंग्राम में पराजित किया था। हालांकि 2009 से 2019 के चुनाव में वह शिबू सोरेन से मात खा गए थे, लेकिन दोनों ही बार जीत का अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2014 में त्रिकोण मुकाबला होने से मोदी लहर के बावजूद शिबू अपने घर को बचाने में कामयाब रहे थे। तब जेवीएम उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी भी चुनावी दंगल में थे।
अगर हम मतदाताओं की बात करें तो पिछले 5 सालों में दुमका लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यह इजाफा अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 12% है। 1,67,000 मतदाता 2019 की तुलना में 2022 तक इस संसदीय क्षेत्र में बढ़ चुके हैं। इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिला वोटरों की संख्या 5 साल में 14% से ज़्यादा है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 9.5% का इजाफा हुआ है। दुमका संसदीय क्षेत्र में 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत भले ही 2.05% बढ़ गया था, पर यह चिंताजनक है कि दुमका विधानसभा क्षेत्र के वोटर ही लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट डालने निकले थे। 2014 के चुनाव में भी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में से दुमका विधानसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत सबसे कम था। दुमका लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटिंग का प्रतिशत 71.38 रहा था, तो दुमका विधानसभा क्षेत्र के 66.6% वोटर ही वोट करने निकले थे। हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन को वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस पर 2019 की अपेक्षा इस बार वोटरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और मतदाता भी काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो ये रही दुमका लोकसभा सीट क्यों हॉट है, इसकी एक छोटी सी झलकी जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्योंकि राजनीतिक चुनाव के अखाड़ा में जैसे जैसे अधिसूचना घोषित होने का तारीख नज़दीक आ रहा है, पूरा राज्य से लेकर पूरा देश इस महापर्व का जश्न में डूबने के लिए तैयार हो रहा है। इसी कड़ी में हमने आपको झारखंड की जो 14 लोकसभा सीट है उनमें से एक सीट दुमका लोकसभा सीट के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें दिसुम गुरु शिबू सोरेन 7 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर वापसी करने के लिए प्रयास कर रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई चुनावी मुद्दों, कोई राजनीतिक झारखंडी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।